अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सामा रमज़ान ईमानन इहतिसामन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह। मेरे मुहतरम सामईन, मैं बहुत दुख, दर्द और अफसोस के साथ इस बिरादरान इस्लाम के बारे में कह रहा हूँ। ना मालूम हमारे बिरादरान इस्लाम कब सुधरेंगे, अल्लाह सुधरने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग रमज़ान मुबारक का महीना जैसे ही शुरू होता है तो कुछ लोग तो सिर्फ़ 5 दिन नमाज की पाबंदी करेंगे और 2-3 रोज़ा रख लेंगे, बाकी दिन नहीं। कुछ लोग जो है 10 दिन रोज़ा रखेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, तरावी पढ़ेंगे, बाकी दिन नहीं आएंगे वो। कुछ लोग बीच में आएंगे फिर चले जाएंगे, यानी बीच में नमाज़ पढ़ने आएंगे, तरावी पढ़ने आएंगे, फिर बीच में चले जाएंगे। आखिर में एक जमात समझ लीजिए, एक गिरोह समझ लीजिए, वो हमेशा रोज़ा रखेंगे, यानी 30 दिन रोज़ा रखेंगे, तरावी पढ़ेंगे और सूरत तरावी पढ़ेंगे। ख़त्म तरावी, यानी अगर मस्जिद में ख़त्म तरावी पूरी हो गई हो तो सूरत तरावी पढ़ेंगे, वो नागा नहीं करेंगे। बाकी रमज़ान के बाद भी वो नमाज़ पढ़ेंगे जैसे पहले पढ़ते थे रमज़ान से पहले। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये हम लोगों की नाकामी है कि सिर्फ़ 5 दिन 10 दिन रमज़ान में नमाज़ पढ़ लिए और नमाज़ पढ़ लिए, बाकी दिन नहीं पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है, इस्लाम में इस तरह जायज़ नहीं है। आप ये बात अलग है कि रमज़ान मुबारक के फ़ज़ाइल बेशुमार हैं। अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार कीजिए रमज़ान मुबारक में, ताकि अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ कर दे और आपको हमेशा नेकी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे, अमाल सालिहा की पाबंदी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे रमज़ान मुबारक की बरकत से। लेकिन आज लोग उल्टा समझते हैं कि रमज़ान मुबारक का महीना, सिर्फ़ रमज़ान मुबारक के महीने ही में हम नमाज़ पढ़ सकते हैं, रोज़ा रखेंगे और बाकी दिन नहीं नमाज़ पढ़ सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं मेरे मोहतरम, इस चीज़ को समझिए। और देखिए, आज हम लोग मौत की तैयारी, मौत के बारे में हर जनाजे गाँव में ऐलान होता है, मौत की तैयारी कर लें। कि भाई मौत की तैयारी क्या है? भाई नमाज की पाबंदी करेंगे, हम अमाल सालिहा करेंगे, ये तो नमाज हमारे लिए मौत की तैयारी है। नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम मनमानी ज़िंदगी गुजारेंगे, कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं चलेंगे, इसमें कामयाबी नहीं है। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये जो गिरोह में बटे हुए हैं मुसलमान बिरादरान इस्लाम, अल्लाह के वास्ते अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार कीजिए। इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ हमेशा हम रमज़ान मुबारक की पूरे महीना रोज़ा रखेंगे और रोज़ा रखें, नहीं रख रहे हैं तो जो छूट गया उनकी क़ज़ा करें। और इस तरह जो हमारे दिल के अंदर भड़ास बढ़ा हुआ है, हमारे दिमाग के अंदर वायरस बढ़ा हुआ है, किसी भी रमज़ान के 10 रोज़े रख लिए, 5 रोज़े रख लिए, 5 दिन जाके तरावी पढ़ लिए, 5 दिन 10 दिन पूरे रमज़ान नमाज़ पढ़ लिए, बस ये काफ़ी हो जाएगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये काफ़ी नहीं। हमेशा जब तक आप ज़िंदा रहेंगे उस वक्त तक आपको नमाज़ पढ़ने होंगे, है ना। रोज़ा ये 30 रोज़ा है, चाँद के एतबार से कभी 29 भी होता है। जब भी आएगा रमज़ान मुबारक का महीना, पूरे महीना रोज़ा जो फ़र्ज़ है वो रखना पड़ेगा। नमाज भी फ़र्ज़ है, जिस तरीके से रोज़ा फ़र्ज़ है इसी तरीके से नमाज भी फ़र्ज़ है। तो इस चीज़ को करना होगा, वो भी लाज़मी तौर पे। अगर नहीं करते हैं तो गुनाहगार होंगे, हम गुनाहगार होंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, लोग मतलब क्या क्या समझ बैठते हैं कि रमज़ान में मतलब कुछ और ही समझते हैं रमज़ान को। हम एक मिसाल देकर के अपनी बात को ख़त्म करूँगा। जैसे कोई इंसान बाइक चलाता है, हमेशा बाइक चलाता है वो, तो बाइक जब ख़राब हो जाती है मोटरसाइकिल, तो उसकी सर्विसिंग कराने के लिए किसी गैरेज शोरूम की तरफ जाता है वो, शोरूम में
गाड़ी की सर्विसिंग कराता है ताकि वो गाड़ी सही से चले। ठीक रमज़ान मुबारक का महीना भी हमारे अमाल सालिहा की क्या है, सर्विसिंग है, ताकि हम रमज़ान में अमाल सालिहा की सर्विसिंग करेंगे तो बाकी दिन यानी रमज़ान के बाद भी हम अमाल सालिहा पाबंदी के साथ करेंगे, हम नमाज़ पढ़ेंगे पाबंदी के साथ। लेकिन आज लोग उल्टा समझते हैं कि रमज़ान भर हम नमाज़ पढ़ लेंगे, हो गया, बाकी फिर तो माफ़ी है। ऐसी कोई बात नहीं है। आप इस चीज़ को उलमा इकराम से पूछें। देखिए रमज़ान मुबारक के फ़ज़ाइल व बरक़ात से महरूम मत होइए। बाकी दिन भी आप रमज़ान के बाद भी आप नमाज़ पढ़िए, अमाल सालिहा कीजिए, जो जो अहकाम है उस पर अमल कीजिए। यदि नहीं करते हैं तो गुनहगार होंगे।